यह कहानी है चांदीवन जंगल की, जो कि अपने राज्य का सबसे सुंदर जंगल था। वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाले खेत सबका मन लुभाते थे। ऐसा कहा जाता है कि परियां भी चुपके चुपके उस जंगल को देखने के लिए आती थी। इस गांव के अधिकतर पक्षी खेती करते थे और उसी से उनका परिवार चलता था। सोना और सोनी चिड़िया बहुत ईमानदार पक्षी थे। वह इसी जंगल में खेती करके अपना पेट पालते थे। एक दिन सोना चिड़ा मुंह लटकाए बैठा था। क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो जी? क्या करूं सोनी, सब लोग अपने अपने खेतों में बीज बो रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे पास बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर अभी सही समय पर बीज नहीं बोए तो खेती नहीं हो पाएगी और हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है। सोनी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और रसोई से एक पोटली लेकर आती है। पिछले साल हमारे खेत में जो पालक हुई थी उसके बीज मैंने संभाल के रख लिए थे। आप ये बीज ही अपने खेत में लगा दीजिए। ये बीज अच्छे तो है ना? पिछली बार मैंने कितनी बार पालक काट कर बनाई और बहुत स्वादिष्ट पालक बनी थी। ज़रूर ही इन बीजों से बहुत स्वादिष्ट पालक उगेगी। वैसे भी खाली खेत रहने से अच्छा है तो इसमें हम पालक के बीज ही बो दें। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना जी। ठीक है, फिर हम आज ही इन्हें अपने खेतों में बो देते हैं। वह दोनों अपने खेत में जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। सोना चिड़ा अपने खेत में बीज बो रहा था। इस बार ये पालक अच्छे से उग जाए तो इसको तो हम कई बार काट कर बेच सकते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा और कोवी आ जाते हैं। अरे सोना चिड़ा, ये तुम किस चीज के बीज बो रहे हो? कालू, हम पालक के बीज बो रहे हैं। हो, पालक के बीज? ये पालक तो आधी गाय ही खा जाएगी घास फूस समझ कर, और इस पालक से क्या ही कमाई कर पाओगे? हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और कोवी वहाँ से उनका मजाक उड़ाते उड़ाते चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी है, दूसरे के कामों में उंगली करके इन्हें बहुत मजा आता है। मैं कमाऊं या ना कमाऊं, इन्हें पता नहीं क्या फर्क पड़ता है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इनकी तो आदत ही गंदी है। चिड़ा और चिड़िया वहाँ से बीज बोकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोना चिड़ा के खेत में हरी हरी पालक उग जाती है। और एक दिन सुबह सुबह सोना और सोनी चिड़िया अपने खेत पर जाते हैं। सोनी, देखो ना कितनी सुंदर पालक उग आई है। एक हफ्ते के अंदर हम इसे काट कर बाजार में बेच देंगे। सोनी चिड़िया पालक की तरफ देख रही थी और उसे पालक के पत्तों पर कुछ दिखाई दिया। सुनो जी, देखो देखो वहाँ पर कुछ है। जब सोना चिड़ा ने देखा तो वहाँ पर एक बहुत नन्ही सी छोटी सी परी लेटी हुई थी। अरे नन्ही परी, तुम कौन हो और इस पत्ते पर कैसे लेटी हो? तुम कहाँ से आई हो? मैं एक परी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन मेरी छड़ी यहाँ कहीं खो गई है। अपनी छड़ी के बगैर मैं अपने लोक में वापस नहीं जा पाऊंगी। और सोनी चिड़िया कहती है, परी परी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी छड़ी ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हैं। और वह दोनों परी की छड़ी ढूंढने लग जाती हैं। सुबह से शाम हो जाती है। उन्होंने आधे से ज्यादा खेत ढूंढ लिया था, लेकिन कहीं भी छड़ी नहीं मिल रही थी। फिर अचानक सोनू चिड़े की पत्नी को छड़ी मिल जाती है। अरे ये रही परी की छड़ी। परी अपनी छड़ी पाकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आपने मेरी छड़ी ढूंढ दी। मैं आपका एहसान कभी भूल नहीं सकती। मेरी छड़ी ढूंढने के लिए आपने अपना आधे से ज्यादा खेत भी खराब कर लिया। और फिर वह परी अपनी छड़ी से एक जादू करती है और वह सारा खेत पालक के पत्तों से हरा भरा हो जाता है।
देखो चिड़िया, अब यह पालक कभी खत्म नहीं होगी। तुम रोज इस खेत से पालक तोड़कर बेच सकते हो। ऐसा कहकर वह परी अपने लोक में वापस चली जाती है और सोनू चिड़ा और चिड़िया खुशी खुशी रोज वह पालक बेचकर अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पालक ले लो पालक, हरी हरी पालक। अरे बहन, बहुत अच्छी पालक है, 1 किलो पैक कर दो। गोलू रोज की तरह आज भी जंगल के रास्ते में आवारा भटक रहा था और एक दिन वह गाना गाते हुए जा रहा था। आवारा हूँ, हाँ आवारा हूँ, यहाँ गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, हाँ आवारा हूँ। और रास्ते में वह देखता है बहुत सारी गायें इधर उधर घास चर रही थी। उन गायों को देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अरे वाह, कितनी प्यारी प्यारी गाय है, क्यों ना मैं इन गायों को अपने साथ ले जाऊं और इनके लिए एक तबेला बनाकर इनकी देख रेख करूं और पूरा दिन मेरा टाइम भी अच्छा गुजरेगा। और फिर वह उन सारी गायों को अपने साथ ले जाता है और एक तबेला बनाकर उन गायों को बांध देता है। वह रोज सुबह सुबह उन गायों की अच्छे से सेवा करता, उन्हें नहलाता और फिर उन्हें हरी हरी घास खिलाता था। सब गायें उसके बर्ताव से बहुत ज़्यादा खुश थीं। उन गायों से जो दूध मिलता था उसे बेचकर वह अपनी रोजी रोटी कमाने लगा और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने लगा। धीरे धीरे उस पैसे से उसने बहुत अच्छा और बड़ा घर भी बना लिया था। एक दिन उसने देखा उसके तबेले की एक गाय सोने का गोबर दे रही थी। यह देखकर तो उसके होश ही उड़ गए और वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ये तो सोने का गोबर है, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। कमाल हो गया, मैं तो अब बहुत अमीर बन जाऊंगा। अरे वाह रे गाय, तूने तो कमाल ही कर दिया। और फिर वह उस सोने के गोबर को बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा करने लगा और उसने अपना घर और बड़ा बना लिया। धीरे धीरे उसके मन में बहुत लालच आ गया और वह उस गाय को ही खाना खिलाने लगा और बाकी गायों को वह नज़रअंदाज कर देता था। सारी गाय उसका मुंह ताकती रहती और भूखी पूरा दिन गुजार देती थी। एक दिन उसी तबेले की गाय, जिसका नाम गौरी था, अपने मित्र से बोली, देखो बहन, जब से इस गाय ने सोने का गोबर देना शुरू कर दिया, इस बंदर ने तो हमारा ध्यान रखना ही बंद कर दिया। मैं तो कहती हूँ इसकी ये सोने का गोबर देने वाली गाय भी हमारी तरह ही गोबर दे और इसको कुछ भी ना मिले। और अगले दिन सुबह ही वह सोने का गोबर देने वाली गाय आम गोबर देने लगती है। बंदर यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया, ये सोने का गोबर आम गोबर में कैसे बदल गया? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तो अब फिर से गरीब हो जाऊंगा। और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोचता है, शायद मैंने इन बाकी गायों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। भगवान मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं सबके साथ समान बर्ताव करूँगा और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझूँगा और जीवन में लालच भी कभी नहीं करूँगा। उसके बाद वह बंदर बहुत ही अच्छा बन गया और सबका बराबर बराबर ध्यान रखने लगा। उसने अपने जीवन में लालच करना भी छोड़ दिया।